केसरिया तेरा इश्क है पिया। आर्टिस्ट की तो है ही ऑब्वियसली, बट उससे ज़्यादा इस ट्रॉफी की वैल्यू है। बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़, मुझे लोग चाहिए बताने के लिए ना, ब्रो यू आर द विनर। अयोध्या ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और सोना भूल जाते हैं अपने मेहनत के पीछे। लाइक उनके लिए हर एक एपिसोड इतना मायने रखता है। ऋषि, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। 8 महीने की जो कड़ी परीक्षा रहती है, हार्ड वर्क, और उसके बाद ट्रॉफी घर पे ले आना, और इस 8 महीने में कई फैंस आपने बनाए, जिसमें से मैं भी हूँ एक बहुत बड़ा फैन आपका। क्या कुछ कहना चाहोगे? पिछले 24 घंटे आपके लिए किस तरह बीते, एंड कितने सारे ट्वीट्स आए? हाँ, उसके बाद ट्वीट्स अभी फिलहाल पूरा पढ़ने का तो समय नहीं मिल पाया मेरे पास, बट लाइक कि मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे काफ़ी से जो कमेंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ऑब्वियसली। और बाकी मेरे जो लास्ट 24 आवर्स तो बिल्कुल अभी भी ड्रीम जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। मुझे लोग चाहिए बताने के लिए ना, ब्रो यू आर द विनर। नो, यू आर द विनर। पीछे ट्रॉफी भी आप देख लीजिए। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन आइडल मेरे लिए एक ड्रीम था। मैंने बहुत फॉलो किया इंडियन आइडल, और वो टाइम चेंज होके अब विनर बनना, लाइक ये बिल्कुल शायद मेरे खुद के लिए इतना इंस्पिरेशन हो सकता है ये। मैं अगर खुद को झांक कर देखूं खुद में, तो ऐसा लगेगा कि यार तूने कर दिखाया ऐसा जो तू चाहता था। तो थिंक इट्स पॉसिबल अब हो पाया मेरे लिए, तो और उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। एंड अयोध्या का नाम कितना? ऑब्वियसली अयोध्या ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अयोध्या, श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और उनके आशीर्वाद की वजह से पॉसिबल हो पाई। एंड क्या कुछ कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? मुझे काफ़ी कुछ इंस्पायर किया आपकी जर्नी में। आप कितने इंस्पायर्ड हुए अपनी जर्नी से? एंड इतने सारे स्टार्स आए जो आपको कितनी सारी कॉम्प्लीमेंट दी। रणबीर कपूर ने सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपको दी थी। क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? जर्नी में बहुत कुछ सीखा है मैंने एक्चुअली, क्योंकि जर्नी वाज नॉट ईजी। कि मैं जिस हिसाब से सोच के आया था, प्लान करके आया था, उस हिसाब से ईजी तो नहीं था बिल्कुल भी। बहुत टफ कंपटीशन, लाइक हार्ड कंपटीशन, लाइक कोई सोच ही नहीं सकता उसको कितने लेवल का है। टीवी पे देखना इज़ वेरी इजी फॉर ऑडियंस टू जज द कंटेस्टेंट, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है, अगर वो रियलाइज़ करेंगे तो उनकी, मतलब बच्चे यहाँ पे आके अपना नींद खो देते हैं, यहाँ पे अपना लाइक सोना भूल जाते हैं अपने मेहनत के पीछे। लाइक उनके लिए हर एक एपिसोड इतना मायने रखता है, हर एक मोमेंट इतना मायने रखता है। दे लव देयर म्यूज़िक सो मच कि उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ देम, और उसका मैं पार्ट बना, इन सब का मैं पार्ट बना, इन टॉप 6 कंटेस्टेंट, पूरे इंडियन आइडल कंटेस्टेंट का एक पार्ट बना। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। क्या लगता है वो जो पीछे जो सरनेम है सिंह, वो कितना होता है? एक मान है अरिजीत सिंह। अब मुझे ऐसा लगता है अरिजीत सिंह के बाद अगर कोई इंडिया को सबसे अच्छा बेस्ट सिंगर आप ही रह गए, मुझे इस तरह का लगता है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप कितना उनसे इंस्पायर्ड कितना हुए? क्योंकि आपके मोस्टली गाने जो उन्होंने गाए हैं वही है, जिसमें एक केसरिया है सबसे बड़ा गाना, जो थ्रू आउट द सीजन काफ़ी बार आपने गाया। रणबीर कपूर की स्पेशल में आपने गाया था। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना तो ये चाहूँगा, क्योंकि सीखने वाली बात ये होती है। खैर, और ये चीज़ मैं खुद के अंदर जितना जल्दी मतलब जो कि मैं लेके भी आया हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करूँ। क्योंकि सीखने वाली बात ये है कि मैं जिनको आइडल माना है अरिजीत सिंह फॉरएवर, लाइक उनसे मैंने ये सीखा है कि आप अपने म्यूज़िक को जितना अगर प्यार करोगे, तो आप उतना ही अच्छा म्यूज़िक डिलीवर कर सकते हो अपने ऑडियंस को। आप कनेक्टिविटी, लाइक म्यूज़िक बनाना इज़ वेरी इजी नाउ डेज। आप लाइक नॉर्मल म्यूज़िक कंपोजर्स, और उनके लिए बनाना इजी हो जाता है। लोग बनाते हैं अपने हिसाब से सोचते हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस से, लाइक उनसे एक फैमिली वाला बॉन्ड बन जाता है। लाइक द सेम थिंग हैपेंस विद अरिजीत सिंह। भले ही कितना कनेक्ट रहते हैं वो अपने ऑडियंस से, ऑडियंस उनको उनके कॉन्सर्ट में अगर देखती है, उनके गाने सुनती है तो रोती है। अगर उनके हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें हंसती है, उनके पार्टी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें डांस भी करती है। तो एक फील है, अरिजीत इज़ अ फील। तो ऐसा फील बनाना इज़ थोड़ा टफ इन द इंडस्ट्री। तो उस कनेक्टिविटी को मैं ढूंढ रहा हूँ, और उसके लिए पूरा कोशिश करूँगा। खैर, थ्रू आउट द सीज़न इतना कनेक्ट किया लोगों ने, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए बन गया है, और उसके लिए मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और अपना पूरा
मतलब कहते नहीं अपना म्यूज़िक देने के लिए रेडी हूँ। देवोष्मिता और आपकी जो हेल्दी कंपटीशन थी, जो लोगों को लगा एक हेल्दी कंपटीशन, हाँ, आप किस तरह देख रहे थे उस हेल्दी कंपटीशन को, और लास्ट तक वो कंपटीशन रहा? आपके मन में था कि हाँ अगर मुझे कोई कम्पीट कर सकता है देवोष्मिता है, आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? इसलिए लास्ट मोमेंट पे तो नहीं लग रहा था कुछ भी हो सकता है, लाइक कि कोई भी रेस के में आ सकता है, मतलब पीछे तो कोई नहीं जाएगा ऑब्वियसली, टॉप 6 का पार्ट बनना इज़ नॉट वेरी इजी, बट उसमें आगे ही कौन रहेगा, ज़्यादा आगे कौन रहेगा वो सोचना थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कंटेस्टेंट के बीच में। पर एट लास्ट देवोष्मिता और हम एक साथ खड़े हुए थे फॉर द विनर पोजीशन के लिए, तो उस टाइम पे दोनों ही ब्लैंक थे, लाइक दोनों ही नीचे देख रहे थे और दोनों यही सोच रहे थे कि यार अब क्या होगा, मतलब हम दोनों एक दूसरे का हाथ इतने टाइटली पकड़े हुए थे और इतना होल्ड किए हुए थे, ऐसा लग रहा था अब कुछ भी होगा, रेडी हैं फॉर दैट। सो वो मोमेंट ऑब्वियसली विनर का वही होना चाहिए था, क्योंकि लाइक विनर कोई भी होता खुशी उतनी ही होती उसको भी और बाकी कंटेस्टेंट को भी जो भी हुई, और क्योंकि विनर इज़ जस्ट नॉट अ पर्सन, लाइक कि उस ट्रॉफ़ी की इज्जत इतनी है, वो ट्रॉफ़ी जिसके हाथ में जाती है उसकी रिस्पेक्ट इतनी हो जाती है, तो वैल्यू इस ट्रॉफ़ी की है, आर्टिस्ट की तो है ही ऑब्वियसली, बट उससे ज़्यादा इस ट्रॉफ़ी की वैल्यू है। काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, बट एक नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार जिक्र होगा, वो है विराट कोहली का। आपको पर्सनली मैसेज भी किया था उन्होंने। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? कब आपको पता चला? आप देख रहे थे डीएम, क्या किसी ने बताया? नहीं, देखा मैं नहीं था एक्चुअली, मैंने खुद से ही देखा था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब वो वही हैं, कि मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब जिनको सब फॉलो करते हैं, ही इज़ फॉलोइंग मी फॉर माई म्यूज़िक, सो समथिंग ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, माई म्यूज़िक, शायद वो एक्सपेक्टेशन है उनका कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने म्यूज़िक को जस्टिस दूं, अपने म्यूज़िक को लेकर आऊं इंडस्ट्री में, और तो वो एक अंदर की भावना आती है, उनसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं, तो वो उस आशीर्वाद को लेकर मैं चल रहा हूं हमेशा और चलता रहूँगा इस चीज़ को। रिची, राइट नाउ योर करियर इज़ वेरी यंग, सो व्हाट यू हैव प्लान फॉर योरसेल्फ? क्या कुछ आपने प्लान किया है अपने करियर को लेके? 2-3 साल के बाद किस तरह बैकअप म्यूज़िक कुछ अगर प्लान किया रहेगा आपने? अपने म्यूज़िक में तो मैं ऑब्वियसली करने ही वाला हूँ काम, और सीखने का, अब्रॉड सीखने का बहुत इच्छा है अपना म्यूज़िक जाके, और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो उनसे सीखने का बहुत इच्छा है। कोई ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ कोलैब करने का सपना हो आपका? अच्छा, कोल्डप्ले, ब्रूनो मार्सन, लाइक फॉरएवर फेवरेट्स, सो कभी मौका मिल गया तो वो भी एक ड्रीम जैसा ही हो जाएगा फॉर श्योर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर को आवाज़ देने का आपका सपना रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार बिल्कुल उनके ही गाने गाए, उन्होंने बोला भी था कुछ बचा लेते मेरे लिए गाने। आप उनसे वो कमेंट्स आना कि मतलब अगर तुम ये गाना गाते तो उसमें भी कोई 1% की कमी नहीं रहती, आई थिंक वो भी सूट करता मेरे पे, तो वो कमेंट उनसे आना है, दैट मीन्स ही फील, मतलब उनको ये ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है, तो वो मोमेंट मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी, आप खुद सोचिए, मतलब कि एक नॉर्मल बंदे के लिए जो एक ऐसे मतलब शहर से है जिसको मतलब अभी कोई नहीं जानता, उसके बाद अब सब जान रहे हैं, इनफैक्ट रणबीर कपूर इज वन ऑफ देम, तो वो एक बड़ा ही उन्होंने नाम भी दिया है, काफी अच्छा नाम। सिंह क्या साहब, लगता है सिंह साहब, सब सिंह साहब ही रहेगा ऑब्वियसली, तो सिंह साहब जो टाइटल मुझे दिया है, तो मतलब ग्रेट मोमेंट फॉर मी। जब आपके रूट लेवल की बात करूँ, किस तरह से गाने की शुरुआत आपने की, प्रैक्टिस कैसे करते थे आपको जब यंग एज में आप थे, एकदम स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर? स्टार्टिंग फेज तो बहुत ही थोड़ा मतलब ऑब्जर्विंग ही था, मतलब ऑब्जर्व कर करके मैं सीख रहा था, और मैंने की फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली किसी से, पर जितना कुछ हो सका मैंने खुद जो फील कर सका मैंने अपने म्यूज़िक को मैं वो देना चाहा, और आइडल में आने से पहले भी मुझे ये बात हमेशा लगी थी कि मेरे से ज़्यादा सीखे और एक्सपीरियंस यहाँ सिंगर्स आते हैं इंडियन आइडल में, उसका हिस्सा बनते हैं, तो उनके बीच में खड़े होकर उनका पार्ट बनना थोड़ा टफ हो सकता है मेरे लिए, पर मैंने ये भी ज़रूर सोच लिया था कि मैं अपना 100%, तो एक बहुत छोटा वर्ड होता है, लाइक 100% तो देना एक बहुत छोटा वर्ड होता है, बट जब से एक सिंगर ये कहता है कि मैं अपना पूरा शरीर देने के लिए, मतलब एक कहता है ना, मैं मर जाना चाहता हूँ उनके अपने ऑडियंस के लिए, लाइक मैं गाऊंगा तो उनको लगना चाहिए कि मैंने दे दिया अपना पूरा म्यूज़िक उनको, 1% भी नहीं बचा के रखा, लाइक कोई ये भी बोले कि 0.5 भी मैंने छोड़ा या 0.1 भी मैंने छोड़ दिया, मैंने सब देने की कोशिश किया, तो जितना भी मैंने दिया मैंने अपना पूरा दिया है,
एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट हमेशा, और यही प्रूव करने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा किसको ऑब्जर्व करते थे यंग एज में? आपने जिस तरह मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप ऑब्जर्व करते थे, कोई ऐसे कलाकार? अरिजीत सिंह उनका कोई ऐसा सॉन्ग जो काफ़ी बार शुरू से एक्चुअली, क्योंकि फिर मोहब्बत द सॉन्ग के जब उस टाइम पे आया, देन उसके बाद तुम ही हो, आशिकी 2 के सारे गाने, उसके बाद आई रिमेंबर खामोशी एंड बातें कभी ना, वाज द सॉन्ग जिसको मैं रेगुलरली लूप में सुनता था, लाइक उसको मैं कॉपी करने की पहले कोशिश करता था। ये धीरे धीरे चीज़ें आने लगी कि नहीं, अब एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट ही होता है, उसको एक उसका बनाना और इट्स इम्पोर्टेंट, तो वो इंस्पिरेशन तो ऑलवेज अरिजीत सिंह ही रहेंगे। थैंक यू सो मच ऋषि, ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए एंड आप और गाना गाते रहो एंड सबके साथ कोलैब करते रहो। थैंक यू। प्लेजर सर, प्लेजर।